ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं गुरु 9 अक्टूबर 2024 को उल्टी चाल चलेंगे। मतलब कि गुरु वृषभ राशि में वक्री होंगे और 4 फरवरी 2025 तक वक्री अवस्था में गोचर करेंगे। तो आइए जानते हैं गुरु की उल्टी चाल का कुंभ राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वह कौन सी 4 बड़ी घटनाएं आपके जीवन में घटित होंगी। साथ ही यदि आप कुंभ लग्न या कुंभ राशि के हैं तो देव गुरु बृहस्पति के वक्रत्व काल में आपको क्या उपाय करना चाहिए, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास रहने वाली है। आप इसे अंत तक जरूर देखें और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। कुंभ राशि वालों, जब हम आपके लिए देखते हैं तो देव गुरु बृहस्पति आपकी राशि के अनुसार आपके लाभ स्थान यानी कि 11th हाउस इच्छा पूर्ति के भाव और इसके साथ द्वितीय भाव यानी कि धन स्थान के स्वामी होकर आपकी राशि से चतुर्थ स्थान में इनका गोचर हो रहा है और यहीं पर ये वक्री हो जाएंगे। तो आप ये मान के चलें कि गुरु का यह जो वक्री काल है यह काफी ज्यादा आपके लिए अच्छा रहने वाला है, क्योंकि आप शनि की 7.5 के दूसरे चरण में भले ही चल रहे हों, लेकिन शनिदेव आपके राशि के स्वामी हैं और 2 बड़े ग्रहों का सपोर्ट आपके जीवन में अभी मिलने जा रहा है। देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ स्थान में गोचर करते हुए आपके ये चल अचल संपत्ति में वृद्धि करेंगे। यानी कि बृहस्पति जैसे ही वक्री होंगे तो आपके भूमि भवन वाहन से संबंधित रुके हुए कार्य आपके बनेंगे। यदि पहले से आपके पास में कोई प्रॉपर्टी थी, उसको आप बेचना चाह रहे थे, उसका उचित मूल्य नहीं मिल रहा था या किसी कारणवश वो नहीं बेच पा रही थी, तो इस दौरान यदि आप प्रयास करते हैं तो उसमें आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। कुंभ राशि वालों, यह समय आपके लिए नई प्रॉपर्टी खरीदने का होगा। अगर आप गाड़ी लेना चाहते हैं तो नई गाड़ी की तरफ जा सकते हैं और अगर आपके पास पहले से गाड़ी है तो आप देखेंगे कि बड़ी गाड़ी लेने का योग यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। यह समय आपके जीवन में ग्रोथ लेकर आने वाला है, साथ ही ये चेंजेस को भी शो कर रहा है। आप अपने घर मकान में रेनोवेशन वगैरह या कुछ चेंजेस वगैरह भी करवाएंगे, ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी। साथ ही माता की हेल्थ को लेकर जो समस्याएं परेशानियां चल रही थी वो परेशानियां दूर होंगी। आंतरिक तौर पर आपको खुशी और प्रसन्नता अवश्य महसूस होगी। हाँ, एक बात का ध्यान रखें कि देव गुरु बृहस्पति चतुर्थ स्थान में वक्री हो रहे हैं तो आपकी इच्छाएं इस दौरान बढ़ जाएंगी। ठीक है, आप बड़ी चीजों की चाहत करने वाले होंगे, लेकिन थोड़ा सा इस ओवर थिंकिंग से बचना है, क्योंकि अगर आप ज्यादा तनाव लेते हैं तो कहीं ना कहीं से आपको थोड़ा बहुत शारीरिक तौर पर कष्ट यहां पर हो सकता है। इसका आप ध्यान रखें। क्या बहुत बड़ा कष्ट आपके जीवन में आएगा? ऐसी परिस्थिति नहीं बनेगी, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति आपके अष्टम भाव को देख रहे हैं पंचम दृष्टि से। ऐसी स्थिति में क्या है कि जो भी आपके जीवन में परेशानियां चल रही हैं उन परेशानियों से बाहर निकलने का रास्ता आपको मिलेगा। ज्यादा परेशानियां हैं तो जैसे ये वक्री होंगे धीरे धीरे करके आपकी परेशानियां दूर होने लग जाएंगी। साथ ही कोई बड़ी घटना दुर्घटना ऐसे योग बिल्कुल दिखाई नहीं देते। हाँ, यदि आप राहु की दशा में चल रहे हैं तो शनि की 7.5 में है, तो थोड़ा सा अपने गाड़ी वाहन अगर आप चलाते हैं तो सावधानी पूर्वक चलाइएगा। ओवरऑल स्थिति आपके लिए बेहतर है। साथ ही अगर देखा जाए तो देव गुरु बृहस्पति जब पंचम दृष्टि से आपके अष्टम भाव को देख रहे हैं तो यह समय आपके लिए आप देखेंगे कि अध्यात्म की तरफ या तंत्र मंत्र ज्योतिष की तरफ है ना, आप बहुत ज्यादा अग्रसर होंगे। कुछ धार्मिक किताबें भी आप इस दौरान पढ़ते नजर आएंगे, ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी। आपका जो मन है ना वो रिसर्च के फील्ड में लगेगा। यानी कि आप यदि रिसर्च का काम करते हैं, डाटा एनालिसिस का कोई कार्य है, आपका अकाउंटेंसी का कार्य है या प्रोडक्टिविटी का है, मैन्युफैक्चरिंग का काम है, तो यह समय आपके लिए अच्छा है। जो कुंभ लग्न अथवा कुंभ राशि के जातक अपनी फैक्ट्री इंडस्ट्री चला रहे हैं उनके लिए भी अच्छा समय रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपको प्रगति देखने को मिलेगी। तो यह स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया है। इसके साथ देव गुरु बृहस्पति आप देखें 7वीं दृष्टि से आपके 10वें स्थान को देख रहे हैं। जो अभी तक परेशानियां चल रही थी, हालांकि शनि भी 10वीं दृष्टि आपके 10th हाउस पर डाल रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन यहां पर अच्छी बात यह है कि जो लोग टेक्निकल फील्ड से जुड़े हैं, आईटी सेक्टर से जुड़े हुए हैं या सरकारी क्षेत्र से जुड़कर काम कर रहे हैं, उनके लिए यह समय बहुत अच्छा रहेगा। आपके पद धन में वृद्धि होगी, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति भी होती नजर आ रही है। जो लोग राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ाव रखते हैं उनके लिए भी यह समय बहुत अच्छा है। चुनाव जीतने का योग बनता है, अच्छे पद प्राप्ति के योग बनते हैं, तो यह स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया बनी हुई। इसके साथ ही कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा भी रहेगा, आपके द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा भी होती नजर आएगी। कुंभ राशि वालों, इस समय अवधि के दौरान सरकारी या अथवा गवर्नमेंट सेक्टर से आपको बड़ा लाभ हो सकता है, आपकी कोई इच्छा पूर्ण हो सकती है, तो यह स्थिति बहुत बढ़िया है। वही अगर हम बिजनेस व्यापार की बात करते हैं तो देखिए बिजनेस व्यापारिक दृष्टिकोण से यह समय आपके लिए सामान्य से बेहतर कहा जा सकता है।
मैंने आपको बताया कि शनि की 7.5 का तो प्रभाव रहेगा। इस वजह से थोड़ा बहुत बिजनेस में आपके काम जो है वो अटक अटक कर चलेंगे अथवा आपको डिले का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अंततः कार्य आपके होंगे। वही दाम्पत्य जीवन के लिहाज से यह समय थोड़ा सा आपके लिए प्रतिकूल रहेगा। दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिति हो सकती है। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं हो सकती हैं या बिना किसी बात के वाद विवाद अथवा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी। तो यहाँ पे थोड़ा दाम्पत्य जीवन को आपको संभालने की आवश्यकता रहेगी। वही प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से समय अच्छा है। प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में अच्छे रिलेशन रहेंगे। हालांकि जैसे ही गुरु वक्री होंगे तो आप देखेंगे कि आपकी बहुत ज्यादा एनर्जी प्रेम संबंधों की तरफ भी जाएगी। इसके अतिरिक्त देवगुरु बृहस्पति की जो नवम दृष्टि है वह आपके 12th हाउस पर ये डाल रहे हैं, नीच की दृष्टि डाल रहे हैं, नवम दृष्टि ये देख रहे हैं 12th हाउस को। तो ऐसी स्थिति में अगर आप विदेश जाना चाह रहे हैं, बाहर जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं या विदेश जाकर कोई कार्य व्यवसाय शुरू करने की सोच रहे हैं, यह समय बहुत बढ़िया है। मैंने बताया कि यह चेंज, स्थान परिवर्तन का समय है। आपके जीवन में कुछ बड़े चेंजेस आएंगे, कुछ आप मीटिंग्स वगैरह में इन्वॉल्व होंगे, लेकिन आपको वर्तमान समय में जब आप मीटिंग करेंगे या कोई एफर्ट्स डालेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि जो आप एफर्ट्स डाल रहे हैं उसका रिजल्ट आपको नहीं मिला। लेकिन थोड़ा पेशेंस रखिएगा, आगे चल के वही परिस्थितियां आपके लिए बेहतर होती नजर आएंगी। विदेशी भूमि से लाभ होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से लाभ होगा। 12th हाउस हॉस्पिटल्स को शो करता है, तो अगर आप हॉस्पिटल्स में कर्मचारी हैं, काम करते हैं, तो यहाँ पर आपके लिए बेहतर लाभ होने की संभावनाएं दिखाई देती हैं। वही सरकारी क्षेत्र से जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए भी लाभ मिल रहा है और प्राइवेट सेक्टर में जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके लिए भी बढ़िया है। यानी कि अगर देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति का यह जो वक्री काल है यह आपके जीवन में हर प्रकार से, हर लिहाज से अच्छा रहने वाला है। धार्मिक क्रियाकलापों से आप जुड़ेंगे, धर्म कर्म के कार्यों पर पैसा खर्च करेंगे, भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य आपके बनेंगे। लेकिन इस टाइम फ्रेम के दौरान मैंने बताया थोड़ा हड्डियों की तकलीफ, तनाव और छोटे भाई बहनों के साथ में आपके रिलेशन खराब हो सकते हैं। इस पर आपको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। कुंभ राशि वालों, यह देवगुरु बृहस्पति का जो वक्री काल है यह आकस्मिक धन लाभ के लिए भी अच्छा रहेगा। आपको धन की प्राप्ति होगी, साथ ही सोशल सर्कल से भी आपको लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। बाहरी लोग आपकी मदद करेंगे, मित्रों का सहयोग मिलेगा। हाँ, वाणी थोड़ी सी आपकी कड़वी रह सकती है या आप बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकते हैं, तो कई बार आपको अपने वाणी को संयमित करने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि आप अगर मीठा बोलेंगे तो आपके कार्य भी और अच्छे तरीके से होंगे। इस समय अवधि के दौरान थोड़ा अपने अंदर से जिद्दीपने को हटाना है। थोड़ा बड़े लोगों की सलाह, बुजुर्गों की सलाह अथवा गुरुजनों की सलाह लेकर आप कोई निर्णय लेते हैं तो वो ज्यादा शुभदायक आपके लिए रहेंगे, शुभ फल प्रदान करेंगे। तो इस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो जिन लोगों के विवाह से संबंधित बात नहीं बन पा रही थी उनके लिए अभी थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। वही संतान की स्थिति की बात करें तो संतान के लिहाज से जो यह देवगुरु बृहस्पति का वक्री काल है यह अच्छा रहेगा। संतान की प्रगति हो रही है, संतान की पढ़ाई लिखाई भी अच्छी यहाँ पर रहने वाली है, तो ये स्थिति आपके लिए बहुत ही बेहतर बनी है। जिन लोगों के जीवन में कर्ज की समस्या चल रही है, कर्ज से आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, तो यह समय कर्ज से बाहर निकलने का रहेगा। यानी कि आपके पास में फ्लो में पैसा आएगा जिसकी वजह से आप कर्ज से बाहर निकलेंगे। लेकिन जो लोग शेयर मार्केट वगैरह आदि में पैसा लगाते हैं यह समय आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। आप इस दौरान शेयर मार्केट वगैरह में पैसा नहीं डालिएगा, किसी भी व्यक्ति पर जरूरत से ज्यादा बिलीव करके नहीं चलिएगा। और देवगुरु बृहस्पति वक्री हो रहे हैं तो आपके पास में जो भी आपका संचित धन है, कुंभ राशि वालों, आपसे अगर कोई मांग रहा है तो आप भूल कर भी मत दीजिएगा। इस दौरान यदि आपने धन दिया तो वह धन आपका वापस नहीं आएगा, इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। 4 बड़ी खुशखबरी की जो बात करें या बड़ी घटनाएं होंगी तो देखिए, चल अचल संपत्ति की आपको प्राप्ति होती नजर आ रही है। दूसरी स्थिति कि आपको मकान, वाहन, भूमि का योग बनेगा। ठीक है, इसके साथ में रेंटल इनकम आप अच्छी प्राप्त कर सकते हैं। चेंज के लिए यह बकरी काल दिखा रहा है, तो आप विदेश जाना चाहते हैं, विदेश यात्रा करना चाहते हैं, विदेश में सेटल होना चाहते हैं, तो यह समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। तीसरी स्थिति यह रहेगी कि आकस्मिक धन लाभ होगा। अष्टम भाव आपका एक्टिवेटेड है तो रिसर्च, अकल्ट, इन सभी चीजों से लाभ होगा। अगली स्थिति यह रहेगी कि आपके लिए हॉस्पिटल से लाभ, विदेश से लाभ और साथ ही कर्म क्षेत्र के अंदर बेहतर लाभ। सरकारी क्षेत्र में अगर आप ठेकेदारी वगैरह का काम करते हैं, रियल एस्टेट के बिजनेस से जुड़े हैं, तो यह समय आपके लिए अच्छा है। सरकारी क्षेत्र में रुके पेंडिंग पड़े हुए कार्य आपके बनेंगे। सिर्फ ध्यान यह रखना कि अगर आप किसी बड़े उच्च पद पर हैं तो शनि की 7.5 का दूसरा चरण है, तो आप अपने कर्म क्षेत्र के अंदर लापरवाही नहीं बरतिएगा, ईमानदारी के साथ में काम कीजिएगा। तो गुरु का यह वक्री काल हर लिहाज से, हर प्रकार से आपके लिए अच्छा रहेगा। उपाय क्या करना है? देखिए, गुरुजनों की सेवा करने का मौका मिले तो आप कीजिए। इसके अतिरिक्त धार्मिक संस्थानों में शनिवार के दिन आप दर्शन शनिदेव जी के करते रहिए। इसके अतिरिक्त देवगुरु बृहस्पति आपकी इच्छा पूर्ति के भाव के स्वामी है, तो भगवान विष्णु के विष्णु सहस्त्र नाम का भी आप पाठ कर सकते हैं। यदि आपको कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा, आप श्रवण कर सकते हैं, आपको लाभ जरूर मिलेगा। दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल